हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, सो चलिए। क्वेश्चन नंबर इज 5 इज चेक वेदर 6 की पावर n। यहाँ पे आपका पावर n मिसिंग है, तो आपको यहाँ पे कर लेना है n। सो 6 रेज टू पावर n होना चाहिए यहाँ पे, 6 की पावर n। ओके, सो चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर कंसीडर करना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि जो 6 की पावर आप कुछ भी लेंगे नेचुरल नंबर के कंसीडर में n। ठीक है, तो क्या आप ये चेक करिए क्या आपका जो एंड डिजिट है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। क्या आपका एंड डिजिट 0 आएगा? एंड डिजिट 0 मीन्स एज लाइक 50 20 200 300 4000 या फिर 3 5 2 0 इस तरह से। यानी यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट क्या है? आपका 0। क्या आपका ये डिजिट 0 जो है आपको 6 की पावर n के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर हम n लेते नेचुरल नंबर n जो है आपका 1 2 3 कंसीडर करते हैं, तो क्या आपका 0 डिजिट आता है? चलिए चेक करते हैं। देखिए 6 की पावर n है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेक चेक करने के लिए n इक्वल टू 1। ठीक है, तो बताइए 6 की पावर 1 क्या मिलेगा? 6। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या लेंगे n इक्वल टू 2, तो बताइए क्या मिलेगा? 6 की पावर 2 क्या मिलेगा? 36। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? अभी 6। 0 आया? नहीं आया। अब क्या करेंगे? नाउ n इक्वल टू 3। ठीक है, सो 6 की रेज टू पावर 3, सो 6 रेज टू पावर 3 दैट इज 216। फिर अगेन क्या आया आपका? 6। फिर क्या आप करेंगे? n इक्वल टू 4, सो 6 की पावर क्या मिलेगा आपका? 1296। फिर से आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आपका पैटर्न, देखिए यहाँ पे आपका पैटर्न आपका ये है कि आप n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाइए। ठीक है, कोई भी 5 6 100 2000 है ना, 1 लाख कुछ भी रखेंगे, आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वो हमेशा क्या आएगा? 6। ऑब्जर्व करिए इसको सही से। देखिए क्या आ रहा है आपका यूनिट डिजिट? 6। ऐसा नहीं हो सकता कि n की पावर आप कुछ भी रखेंगे तो आपका डिफरेंट डिजिट आ जाएगा। आपका यूनिट डिजिट आएगा क्या? हमेशा 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ये तो कभी नहीं हो सकता, आपने ऑब्जर्व यहाँ से कर लिया। ठीक है, लेकिन अब आपको इसको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली लिखना हुआ है ना। इस तरह से तो आपको सोल्यूशन करना नहीं है, तो आप करेंगे कैसे? देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। क्यों? क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3। ठीक है, अब बताइए 2 की पावर n को इंडिविजुअली में लिख सकता हूँ? यस वी कैन राइट। और 3 की पावर n भी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, इसका मतलब हुआ कि जो 6 के जो फैक्टर है ना, जो 6 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर, और इसका जो कंपोजिट नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं आपके? 2 एंड 3। क्लियर। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ये पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए? कंसेप्ट आपका ये होता है कि आपका यूनिट डिजिट 0 मिलता कब है? आपका यूनिट डिजिट 0 तब मिलता है जब किसी भी नंबर्स के, मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ एनी नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स मस्ट 2 एंड 5। ठीक है, इफ एनी नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स मस्ट 2 एंड 5 देन दैट नंबर्स यूनिट डिजिट क्या होता है आपके? 0। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर कोई बोले कि आपका किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट मुझे 0 वहाँ पे आपका है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि उस नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा, उस प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए, यानी कि दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो आपका 100% उस नंबर के जो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? आपका 0। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट 50। ठीक है, देखिए 50 के आप फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 जा 4, नहीं सॉरी
2 5 10 एंड 10 5 50। आपके यही फैक्टर्स होंगे किसके, 50 के। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 और 5 का प्रेजेंस है, हाँ प्रेजेंस है। अगर 2 और 5 का प्रेजेंस है तो बताइए यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट 70 ले लिया, तो बताइए इसके फैक्टर कीजिए आप 2 इंटू 5, 2 5 10 एंड 10 7 70, यानी कि 2 5 7। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या 7 है, तो क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, 7 तो है, लेकिन आपका यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टर्स वो क्या है आपका 2 एंड 5, और 2 और 5 के होने की वजह से इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 और 5 का क्या है प्रेजेंस है। एंड अदर नंबर्स कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, अगर आपका प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ गया तो वो सारे के सारे क्या होंगे आपके, यूनिट डिजिट 0 होंगे। क्लियर है, ठीक। तो आप ये देखिए जो 6 का फैक्टर है वो क्या है आपका 2 और 3। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि कोई नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 दोनों हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 0। अगर आपका 2 है तो भी आपका 0 नहीं आएगा, 5 है तो भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब होना क्या चाहिए, दो के दोनों प्रेजेंस होने चाहिए। ठीक है, 2 और 5 दोनों का रोल होना चाहिए, तभी आपका क्या क्या कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। ओके, सो देखिए यहाँ पे 6 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 एंड 3। तो बताइए 2 का प्रेजेंस है, अगर यहीं पे 3 के प्लेस पे 5 हो जाता तब मैं कह सकता था यस 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, बट क्लियरली यू सी देयर इज 5 is missing, so that's why you can say that there is no any possibility 6 raised to power can end with digit 0, okay, for any natural number n। क्लियर। तो अब आपको लिखना क्या है यहाँ पे 6 की पावर n, हमने क्या लिखा है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ लिखना है आपको क्या है, सिंस 6 की पावर n contains prime factors 2 and 3 as 6 की पावर n does not have prime factors, does not have 5। देखिए यहाँ पे आपका 5 मिसिंग है, वही जो मैंने अभी बोला, since 6 की पावर n does not have 5 as prime factors, so 6 की पावर n cannot have end digit 0। ठीक है, सो बस आपको इतना ही सॉल्यूशन करना है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। ठीक है, आपको 6 की पावर n 2 इंटू 3 करके आपको बस ये स्टेटमेंट लिख लेना है। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे 5 अवेलेबल नहीं है एज अ प्राइम फैक्टर, सो दैट्स वाई 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। क्लियर, ओके, सो थैंक यू एवरीवन।